अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और आपको इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने इन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड कर लिए होंगे एंड आप सभी ने यह नोटिस किया होगा कि इन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव 2x के इक्वल हैं। अब यदि हमें 2x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, इसका मतलब हमें 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तब हम कौन से फंक्शन में एंटी डेरिवेटिव देखेंगे? क्या हम इस फंक्शन में रिवर्स जाएंगे, या फिर इस फंक्शन में रिवर्स जाएंगे, या इस फंक्शन में रिवर्स जाएंगे, या फिर किसी और फंक्शन में रिवर्स जाएंगे? सो इससे हमें यह पता चलता है कि एक ही फंक्शन के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें मेन वेरिएबल तो सेम होता है परंतु कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल मिलता है, परंतु इंटीग्रेशन करने पर यह कांस्टेंट टर्म बिल्कुल आ सकती है, विच मीन्स हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन है वह थोड़ी चेंज हो जाएगी। यदि फंक्शन कैपिटल fx का डेरिवेटिव हमें स्मॉल fx के इक्वल मिलता है, तब फंक्शन स्मॉल fx का इंटीग्रेशन इक्वल होगा कैपिटल fx प्लस एक कांस्टेंट c। यहां जो ये कांस्टेंट c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो अब यदि क्वेश्चन में हमें x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन कैपिटल fx की वैल्यू दे रखी हो, तो हम इसको यूज करके कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन कैपिटल fx की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम हमेशा एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो अब यदि हम फंक्शन 2x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस एक कांस्टेंट c। तो इसका मतलब हमें कैपिटल fx की वैल्यू मिली है x² प्लस c। अब यदि हमें इस एग्जाम्पल में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कैपिटल f(0) इज इक्वल टू -100, यानी कि यदि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें कैपिटल fx की वैल्यू -100 के इक्वल मिलेगी। तो इससे हम c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिलेगी c की वैल्यू -100। एंड अब हम c की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जिससे हमारा फाइनल फंक्शन मिलेगा कैपिटल fx इज इक्वल टू x² -100। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि यदि हमें किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें फाइनली एक यूनिक फंक्शन मिलेगा।